टेक्नोटॉक्सिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बाज पंछी यानी ईगल के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से बहुत लोग बाज यानी ईगल को तो अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। बाज एक शिकारी पंछी है जो अपनी तेजी के लिए जाना जाता है। ये आसमान में उड़ता हुआ जमीन पर मौजूद शिकार पर झपट्टा मारकर उसका शिकार करता है। बाज यानी कि ईगल दुनिया भर में पाया जाने वाली पक्षी है। ये भारत में भी मिलता है। इस पक्षी की अब तक के 60 से ज़्यादा प्रजातियों को खोजा जा चुका है। इनमें से फिलिस्तीनी ईगल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, सी ईगल, हार्पी ईगल प्रमुख है। बाज अपने घोंसले ऊंची चट्टानों और पेड़ों पर बनाते हैं। ज़्यादातर समय बाज दूसरे पक्षी के घोंसले पर भी अधिकार जमाते हैं। ये पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में अधिकतर पाए जाते हैं। बाज पक्षी की चोंच बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिससे कि वो अपना किसी भी शिकार को बहुत ही आसानी से चीर फाड़ देता है। बाज का रंग काला, भूरा, सफ़ेद होता है। इसका अलग अलग प्रजाति का रंग भी अलग अलग होते हैं। एक वयस्क बाज का वजन करीब 10 किलो तक होता है। इसके पंजे ताकतवर और बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। बाज पंछी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ये आकाश में 1200 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी उड़ने की रफ्तार लगभग 210 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये पक्षी बिना अपने पंख को हिलाए आसमान में अधिक देर तक उड़ सकता है। ये आसमान में मंडराता रहता है। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। ये करीब 5 किलोमीटर की दूरी से ही अपने शिकार को देख सकता है। बाज की आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई से भी पानी में तैरती हुई एक मछली को आसानी से देख लेता है और इसे झपट्टा मार के बहुत ही आसानी से इसका शिकार कर सकता है। बाज यानी ईगल खुद से शरीर में दुगने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेता है। ये बेहद खतरनाक शिकारी होता है। बाज जमीन पर मौजूद शिकार पर आक्रमण करके उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और बहुत ही तेजी से उड़ान भर लेते हैं। बाज में तेजी और फुर्ती दोनों ही शिकार करते वक्त साथ साथ देखने को मिलते हैं। मादा बाज एक बार में 1 से 3 अंडे देती है और इस अंडों को करीब 36 दिनों तक सेती है। इसके बाद अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। नर बाज का कार्य अंडों को शिकारी जानवरों से रक्षा करने का और भोजन उपलब्ध कराने का होता है। बाज एक मांसाहारी पक्षी है। बाज का मुख्य भोजन चूहा, मछली, सांप, मेंढक होता है और कभी कभी बाज अपने शरीर से दुगुना और 3 गुना आकार के जानवर को भी अपना शिकार बना लेता है। बाज का औसत जीवन काल 70 से 80 वर्ष का होता है, लेकिन 40 की उम्र तक आते आते बाज का शरीर ढीला पड़ जाता है और इस उम्र के बाद बाज शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। उसका चोंच ना ही पहले जैसा नुकीले होते हैं और ना ही पंजों में पहला जैसा दम। इस घड़ी में बाज ना ही पहले जैसा झपट्टा मार के शिकार कर सकता है और ना ही अपना चोंच से शिकार को चीर फाड़ सकता है। इस वजह से बाज को बिना खाए पिए भूखा रहना पड़ता है। मन ही मन दुखी होकर बाज किसी ऊंचे पहाड़ियों के चट्टानों पर जाकर बसने लगता है और महीने भर बिना खाए पिए ही उसे गुजारा करना पड़ता है। महीने भर भूखे प्यासे रहने के चलते बाज पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाता है और उसका शरीर का खूबसूरती भी बिल्कुल ढल जाता है। निराश होकर बाज अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है और अपने पंखों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं और साथ ही अपने पंजों पर जो नाखून होते हैं उसे भी तोड़ने लगते हैं और अपने पंजों पर जो मांस और चमड़े होते हैं उसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगता है और इस वजह से बाज काफ़ी कमज़ोर और बदसूरत भी दिखने लगते हैं। बस कुछ ही दिनों बाद
बाद बाज के नए चोंच निकल आते हैं जो पहले जैसा नुकीले होते हैं और उसके पंख भी नए निकल आते हैं जिससे कि वो फिर से नई ऊंचाइयों पर अपना उड़ान भर सकता है और अपने पैरों के पंजे पहले जैसा मजबूत और नाखून भी उसी तरह से तेज और नुकीले निकल आते हैं। और इस प्रक्रिया के सहायता से 40 साल के उम्र के बाद बाज को फिर से एक नया जीवन मिलता है और फिर से वो पहले जैसा फुर्ती और तेजी के साथ शिकार करने के काबिल हो जाता है। बाज को हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु जी का वाहन माना जाता है। बाज की चीख बहुत ही कर्कश और तेज होती है। बाज को अरब देशों में शौक के लिए पालतू पक्षी के तौर पर भी पाला जाता है और ये यूएई देशों का राष्ट्रीय पक्षी भी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।